हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको एमएसटी सीटी 2024 का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी सकते हो, मैंने टॉपिक लिख के रखा है। आप मेरे बाजू में देखोगे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के रखे हैं। ये जो क्वेश्चंस है अपने को डाउट आता है, जैसे कि आपको डाउट आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। कोई बोलता है 50% है, कोई बोलता है 40% है, तो एक्चुअल क्या है। फिर बोर्ड के साथ सीटी करना चाहिए या नहीं, और अगर हम सीटी कर रहे हैं तो उसका बोर्ड्स में कोई प्रॉफिट होगा कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, 11 सीटी पहले करना चाहिए या 12th का, एक टॉपिक को कितना दिन देना चाहिए अपने को, मटेरियल्स कौन से यूज करने हैं, या योमिट्स हमको कौन से मटेरियल प्रोवाइड करेगा हमारा चैनल। ठीक है, योमिट से आपको क्या हेल्प होगा एमएसटी सीटी प्रिपरेशन में हमारे चैनल से। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी प्रिपरेशन में, तो रिवीजन कैसे करना है, कितने एमसीक्यू करना अपने को सफिशिएंट रहेगा, ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। तो आप ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो वीडियो के नीचे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी बटन भी दबा दो, क्योंकि अगले 5 महीने आपके प्रिपरेशन में बहुत ही योमिट्स की तरफ से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम जीएमसी जलगांव, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा एमएसटी सीटी का जो 2024 का है उसका टेंटेटिव डेट्स आ चुका है। अगर आप देखोगे तो उसका जो डेट है वो 16 अप्रैल से 2 मई तक है। ठीक है, जबकि आप पिछले साल देखोगे तो जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 5 मई से स्टार्ट हुआ था, 5 मई टू 20 मई तक। मतलब कि डायरेक्ट ये लोग 15 से 20 दिन पहले एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो बोर्ड्स का एग्जाम, अगर आपके पास बायोफोकल सब्जेक्ट नहीं है जैसे कि आईटी सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं है, तो आप तो 10 मार्च तक फ्री हो जाओगे। लेकिन जिन बच्चों के पास आईटी सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोस्टली बच्चे बायोफोकल सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो जिन बच्चों के पास है वो तो 20 मार्च, कोई कोई 25 मार्च तक भी फ्री होंगे। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन के लिए मुश्किल से किसी किसी को 25 दिन और किसी किसी को मैक्सिमम 1 महीने का ही टाइम है। ठीक है, तो क्या उस 1 मंथ में सीटी का प्रिपरेशन करना चाहिए, बोर्ड्स को पहले बोर्ड्स पे पूरा ध्यान दे और सीटी का प्रिपरेशन सिर्फ उस 1 मंथ में करना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका ड्रीम है कि आपको फार्मेसी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो डेफिनेटली एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बोर्ड से उसका कोई फायदा है नहीं। 50-50 रूल नहीं है, 50-50 रूल अभी भी नहीं है। आपका जो कंप्लीट एडमिशन है वो आपका सीटी के ही बेस पे होना है। तो इसलिए आपको सिर्फ उस 1 महीने में सीटी पढ़ना सफिशिएंट नहीं होगा, आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट भी हो जाओगे। तो अगर आपको सीटी का प्रिपरेशन करना है सच में, और सीटी में सच में गुड स्कोर करना है, ठीक है, अभी भी कोई टाइम नहीं गया, अभी भी 3 to 4 मंथ्स है। ठीक है, ये भी सफिशिएंट है, इवन 2 मंथ्स भी सफिशिएंट रहता है सीटी के लिए। तो अभी भी आपका कोई भी टाइम गया नहीं है। अगर आप अच्छे से देंगे टाइम तो अभी भी आपका सीटी में अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, और ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इस वीडियो में बेसिकली मैं उतना ही बताने वाला हूँ कि जितने से आपका हो जाए, बहुत ही ज्यादा एफर्ट अपने को डालना नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमएसटी सीटी का अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं बोर्ड में। तो देखो, आपको पीसीएम अगर आप है या पीसीबी है, ठीक है, तो आपको दोनों केस में, अगर आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी से है, ओपन कैटेगरी से है, तो आपको 135 मार्क्स लेके आना है। 135 मीन्स 45%, ना कि 50%। सबसे पहले तो ये बात आप याद रखो। दूसरा, अगर आप किसी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या बीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, या फिर आप इवन ईडब्ल्यूएस से भी बिलोंग करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो उसमें भी आपको, उसमें आपको सिर्फ 120 मार्क्स लेके आने हैं, बोर्ड्स में 40% लाना है। और याद रखो, इन तीनों का मिलके इतना होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में होना चाहिए क्या सर, नहीं, तीनों का काउंट इतना आना चाहिए। ठीक है, चलो, अब अगर मैं बात करूं कि जरूरी नहीं है कि आपका पीसीएम में ही, किसी किसी बच्चों का डाउट आता है सर अगर मेरा पीसीएम में 135 नहीं हुआ तो
उस केस में पीसीएम वालों को एक ऑप्शन भी है। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट है तो आपका फिजिक्स और मैथ का मार्क्स तो कंपलसरी काउंट होगा, और आपका केमिस्ट्री का मार्क्स अगर आपका 135 नहीं है तो आप अपने केमिस्ट्री के मार्क्स को भी, आपका केमिस्ट्री का मार्क्स भी हट जाएगा। बस आपका उस जगह आपका जो भी बाइफोकल सब्जेक्ट है, आईटी है या सीएस है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनका भी मार्क्स आपका जुड़ के 135 अगर आपका है, केमिस्ट्री हटाने के बाद अगर आपका आईटी सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्क्स जुड़ के आपका 45% हो रहा है ओपन में, तो भी आप एलिजिबल है, या 40% हो रहा है अदर कैटेगरी में, तो भी आप एमएसटी सीटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो अपने मन से डाउट निकाल दो कि 50% का क्राइटेरिया है, और दूसरा ये भी डाउट निकाल दो कि पीसीएम में पीसीएम होना जरूरी है। नहीं, केमिस्ट्री एक बार के लिए आप हटा सकते हैं। अगर आपका 135 नहीं है तो आपका आईटी सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के भी मार्क्स काउंट हो जाएंगे, बस आपको 45% बनना चाहिए। क्या आपको ये बात समझा? दूसरा, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और टेंटेटिव डेट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा डाउट आता है, क्या सर बोर्ड्स के साथ सीटी का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करके आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। इंजीनियरिंग कॉलेज या फार्मेसी कॉलेज, आप जिस कॉलेज का ड्रीम कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। सर कब तक करना चाहिए, तो मतलब किस डेट तक, कोई एक डेट बताओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बोर्ड्स में भी आना बहुत जरूरी है, तो आप एटलीस्ट 31 जनवरी तक तो आपको जरूर करना चाहिए ही सीटी का प्रिपरेशन साथ में, ठीक है। 1/5 से आप पूरा पूरा प्योरली बोर्ड्स पे चले जाओ, बट एटलीस्ट 31 जनवरी तक तो आपको सीटी का भी प्रिपरेशन साथ में करते रहना चाहिए। दूसरा, बच्चे पूछते हैं सर अगर मैं सीटी का प्रिपरेशन कर रहा हूं और साथ में बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या सीटी के प्रिपरेशन से मुझे बोर्ड्स में प्रॉफिट होगा? तो मैं बोल सकता हूं, आपका अगर आप साथ में सीटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स के साथ, तो भी आपको सीटी के प्रिपरेशन से भी बोर्ड में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इसलिए भी होगा क्योंकि आप सीटी, अगर आप सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका फॉर्मूला रिवीजन होगा बहुत सारा। तो अगर आपका फॉर्मूला रिवीजन होगा तो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। और अगर आपने बोर्ड का पेपर ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि फिजिक्स का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो फिजिक्स का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। ऑप्शन के साथ अगर आप देखोगे तो 98 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आप उसमें भी न्यूमेरिकल देखोगे 98 में से, तो 38 मार्क्स के लगभग लगभग न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आपका सीटी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा हो ही रहा है ना, तो उसका प्रॉफिट बोर्ड में तो हो गया ना आपको। तो ऐसा नहीं कि सीटी के प्रिपरेशन से आपको बोर्ड में हेल्प नहीं होगा। दूसरा, क्या एमसीक्यू भी थियोरेटिकल होता है? आप अगर एक ही एमसीक्यू बहुत बार देखोगे तो आपका थ्योरी भी मजबूत होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको सीटी के प्रिपरेशन से बोर्ड में कोई प्रॉफिट होने ही वाला नहीं है, बिल्कुल एक गलत बात है, बल्कि आपको बहुत ही ज्यादा बोर्ड्स में उल्टा आपके परसेंटेज और इंक्रीज होंगे। समझा क्या आपको? चलो, अब बच्चे पूछते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से करना है, मटेरियल कौन सा यूज करना है। तो हमको तो समझ में आ गया कि हमको सीटी का प्रिपरेशन करना है, बट हम स्टार्ट कहाँ से करें, मटेरियल कौन सा यूज करें? अगर मैं बात करूं आपको स्टार्ट करना है, देखो जो भी योमिट्स है, हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक सीरीज आ रहा है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अब एक पेड वाला बोलने लग जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो भी सीरीज आ रहा है आपका प्रिपरेशन का, ये पूरा फ्री है, आपको कुछ पेड वगैरह नहीं, कोई भी 1 रुपए में आपसे लेने वाला नहीं, ठीक है। तो ये पूरा फ्री है। इस सीरीज का जो नाम है वो आरंभ है, मैंने इसका नाम रखा है आरंभ। इस सीरीज में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, फिजिक्स का सबसे पहले मैं 12th के सीटी के टॉपिक्स डालूंगा। आपको चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर, लाइंस है, रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक, एक एक चैप्टर में आपको लाइन से पढ़ाऊंगा। आप ऐसा मत सोचो सर कितना देर पढ़ाओगे आप, मैं आपको बस फटाफट शॉर्ट नोट्स में अच्छे से समझा दूंगा। मतलब 1-1.5 घंटे में मैं आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी अच्छे से समझा दूंगा। फिर सीटी में जो भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, सारे टाइप के वेरिएशंस आपको मैं पूरा उसी चैप्टर में करा दूंगा। मतलब एक एक चैप्टर मुश्किल से मैं 2-2 आवर्स में आपको कराऊंगा लाइन से फिजिक्स में।
पहले 12th के चैप्टर्स, फिर 11th के चैप्टर्स। उसी तरह मैं आपको केमिस्ट्री में भी एक एक चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। सर ये वीडियोस कब आने वाले हैं? अगर आप बात करो तो ये वीडियोस आपको हर 3 डेज के इंटरवल पे मिलेंगे, ठीक है। 3 डेज के इंटरवल पे आपको एक एक वीडियो मिलते जाएगा। जैसे अगला वीडियो अपना जो है वो 3 दिन के बाद आएगा फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, फिर उसका अगला वीडियो 3 दिन के बाद आएगा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, फिर वैसे ही फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का, केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का। मतलब आपको हर 3 डेज के इंटरवल पे सारे टॉपिक्स मिलते जाएंगे। 12th में कितने टॉपिक्स है? 32 टॉपिक्स है। तो 32 टॉपिक्स का वीडियो डालने में मुश्किल से 3 महीने जाएगा। मतलब जैन के एंड तक, फेब के स्टार्ट तक आपको सारा फिजिक्स केमिस्ट्री का सीटी का आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुका होगा, ठीक है। सर सबसे पहले, अब फिर आप पूछोगे सर 11th का पहले पढ़ना है या 12th का? डेफिनेटली अपने को 12th का पहले पढ़ना है। क्यों सर? क्योंकि अगर आपने देखा होगा 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 50 केमिस्ट्री के आते हैं, जिनमें से 12th से 40 आएगा, 11th से 10 आएगा, 12th से 40 आएगा, 11th से 10। 12th में चैप्टर्स कितने? 16, यहाँ भी 16। और यहाँ अगर आप देखोगे 11th में, तो 11th के 8 टॉपिक्स दोनों में लगभग लगभग पूछे जाते हैं। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो 12th के एक चैप्टर से एमसीक्यू आने का रेशियो 2.5 है। तो क्या सबसे पहले अपने को 12th ही करना चाहिए? और 12th इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर हम 12th के सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट हमें बोर्ड्स में भी हो जाएगा। बाकी बचा 11th का, 11th का हम आफ्टर बोर्ड 11th का भी प्रिपरेशन कर लेंगे और 11th के भी जो वीडियोस आएंगे वो भी आप देख लेना। क्या आपको ये सारी चीजें जो मैंने अब तक बताई है वो समझ में आए? तो आपको जो भी प्रोवाइड करना है, जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे वीडियोस आएंगे, आरंभ की एक सीरीज आने वाली है, उसमें आपको मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 3 डेज के इंटरवल पे आएगा। एक चैप्टर आपको मैं मुश्किल से 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे में उसका पूरा शॉर्ट नोट अच्छे से पढ़ा दूंगा, एकदम वो शॉर्ट नोट आप नोट करके रख लेना। और 1 घंटे में मैं सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल जो भी एमसीक्यू है वो करा दूंगा। उसके बाद मैं मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा और आप उसको सॉल्व कर लेना। चलो, ये तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि स्टार्ट कहां से करना है। तो स्टार्ट डेफिनेटली स्टार्टिंग अपने को फर्स्ट चैप्टर से ही करना है, बस अपने को रुकना नहीं है। एक बार अगर स्टार्ट कर दिया है तो रुकना नहीं है, बस करते जाना है। अब कौन से मटेरियल यूज करना है वो देखो। आप देखो टाइम बहुत ही कम बचा है। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है, प्रीवियस ईयर जो पेपर से। अब आप पूछोगे सर कितने साल का पेपर करना है? तो आपको सिर्फ 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है। अब आप पूछोगे सर 2023 का सिर्फ 1 साल का प्रीवियस ईयर करना सफिशिएंट है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में? बिल्कुल सफिशिएंट है, डेफिनेटली सफिशिएंट है। क्यों? ध्यान से देखो इधर। अगर आप देखोगे तो पिछले साल अगर आप पीसीएम सेक्शन में देखोगे तो 12 पेपर हुए थे, ठीक है। टोटल पीसीएम के 12 पेपर हुए थे ऑनलाइन मोड में। उसी तरह पीसीबी के भी 12 पेपर हुए थे। मतलब अगर आप 12 गुड़े 50 करोगे तो कितना आ गया? 600 क्वेश्चन फिजिक्स का इधर हो गया और 600 क्वेश्चन ही फिजिक्स का इधर भी हो गया। मतलब अगर आप देखोगे तो पिछले साल का अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग 1200 क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, और उतना ही क्वेश्चन किसका होता है? केमिस्ट्री का भी 1200 क्वेश्चन होता है। टोटल 2400 क्वेश्चन होते हैं, बराबर। और ये 2400 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया सिर्फ प्रीवियस ईयर का 1 साल का, तो तू मुझे बता लगभग लगभग एक चैप्टर से अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर से हर साल सीटी में कम से कम 70 से 80 एमसीक्यू आ रहा है। तो 1 साल भी तो उन्होंने सारा वेरिएशन कवर कर चुका है। मतलब अगर आपने 1 साल का पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो विश्वास मानो, आप पूरा बिलीव रखो कि वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आता है, ठीक है। बस हो सकता है बहुत बार तो पूरा सेम, केमिस्ट्री में तो पूरा सेम क्वेश्चन ही रिपीट आता है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा वो डेटा चेंज कर देगा, बट टाइप वही रहेगा। तो मतलब अगर किसी भी बच्चे ने 2023 के जो पेपर है उनका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 2400 जो क्वेश्चंस है अगर आपने सॉल्व कर लिया, मैं आपको डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूं आपका जो 2024 का जो सीटी का एग्जाम है, एमएसटी सीटी का, आप उसमें 100 में से 80 प्लस आराम से राइट कर सकते हो। डेफिनेटली वही सेम और सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। आपको समझा क्या? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बोल तो दिया, बट वो जो हमें मटेरियल मिलता है उसमें पूरा पेपर रहता है और उस पेपर में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, फिर हम कैसे ढूंढेंगे कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है?
आप उसका टेंशन मत लो, वो आपको योमेट्स प्रोवाइड करेगा, वो मटेरियल आपको योमेट्स प्रोवाइड करेगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा, जैसे कि मैंने एक चैप्टर पढ़ाया मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसी समय में मैग्नेटिक मटेरियल का 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैग्नेटिक मटेरियल का, उसका पीडीएफ बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में अगर आपको सारा कंटेंट एक साथ चाहिए अच्छे से, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अभी व्हाट्सएप का भी चैनल वाला फीचर आ चुका है, आपको पता है। तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, सारे सीटी के जो, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल का 2023 के पेपर का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर उसके बाद रोटेशनल का, मतलब सबका एक चैप्टर का एक ही जगह पे मैं बना के रख दूंगा, मतलब आपको पेपर में जाके ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि सर मटेरियल में क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को देखो। जिन बच्चों को लग रहा है सर मेरे पास टाइम है, टाइम कम है, मेरा कैपेबिलिटी सिर्फ मैं पेपर ही कर लूंगा, 80+ राइट हो रहा है तो ठीक है मैं इतना ही करता हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर इसके अलावा मेरे पास अगर टाइम बच रहा है, क्योंकि एक चैप्टर से मैं चाहता हूँ कि 150 एमसीक्यू मिनिमम 150 कर सकते हैं अपन, तो इसके अलावा आप एक पब्लिकेशन भी यूज कर सकते हो। सर कौन सा पब्लिकेशन? कोई भी एक टारगेट का पब्लिकेशन या पीएलपीएन का पब्लिकेशन आप यूज कर सकते हो। इसमें भी आपको सिर्फ लेवल 1 का जो भी बेसिक्स क्वेश्चन है वो 60-70 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। मतलब बेसिकली आपको सिर्फ हर 3 दिन में क्या करना है, 3 दिन में एक चैप्टर रेडी करना है, मतलब मेरे 2 घंटे के वीडियोस देखने होंगे आपको हर 3 दिन में, और उसके 150 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने, सिर्फ 3 डेज में आपको इतना ही करना है। मतलब 3 डेज में मैंने आपको सीटी के प्रिपरेशन के लिए मुश्किल से आपको 6 घंटे निकालने के लिए बोला है, 2 घंटे मेरी वीडियो के लिए और 4 घंटे आपको एमसीक्यू के लिए। क्या आप 3 डेज में 6 घंटे का समय नहीं दे सकते? बाकी टाइम आप बोर्ड पढ़ो, किसने मना किया आपको? समझा क्या? ठीक है, तो आपको ये डेज और टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि आपको 3 डे में 1 टॉपिक सिर्फ करना है, उसके वीडियोस देख लेने, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वीडियोस में वो क्वेश्चन समझ लेने, और उसके बाद यही जो क्वेश्चन है जो कि मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, वो सॉल्व कर लेना है, प्रीवियस ईयर का पेपर का जो मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, और साथ में एक पब्लिकेशन भी आप यूज कर सकते हो। क्या ये आपको समझ में आया? तो ये मटेरियल भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल हमारा जो भी है वो फॉलो करके रखिए। और कितना डेज और टॉपिक का क्या है वो भी डाउट क्लियर हो गया, मटेरियल क्या आप यूज करना वो भी क्लियर हो गया, योमेट्स आपकी क्या हेल्प करेगा वो तो मैंने कितना अच्छे से बता दिया। तो आरंभ सीरीज आपका आने वाला है 3 डेज बाद से, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखो और उस सीरीज को देखो, और बाद में उसको बाकी जो भी नीडी स्टूडेंट्स है उनको भी वो शेयर करो, क्योंकि ये डेफिनेटली पूरा फ्री है। ठीक है, अच्छा लास्ट डाउट आता है सर चलो ठीक है मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, बट बीच में जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं सारी चीजें भूल रहा हूं, तो मुझे रिवीजन कैसे करना चाहिए? आप आफ्टर 30 डेज, अब से 30 डेज के बाद आपको साथ में रिवीजन भी स्टार्ट करना है। मतलब उसी 3 डेज में आपको मेरा एक वीडियो भी देखना है जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, और साथ में 2 चैप्टर के आपको रिवीजन भी करने हैं। और रिवीजन में अब आप पूछोगे सर रिवीजन में मैंने पहले तो 150 एमसीक्यू कर चुका हूं, क्या वही 150 एमसीक्यू करने? डेफिनेटली वही 150 एमसीक्यू का आपको रिवीजन करना है। और ऐसा नहीं कि उन 150 एमसीक्यूज को आप सारों को सॉल्व कर रहे हो, नहीं, उनमें भी आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो जो सेम टाइप के हैं उनको छोड़ दो, सेम एक एक टाइप के बस क्वेश्चन उठा के उनको टिक कर लो, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवीजन में रिवाइज करेंगे। आप इस 150 क्वेश्चन के अलावा कोई भी नया क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मैंने बच्चों को देखा है एक बार पढ़ते हैं, दूसरे बार पढ़ते हैं तो नए क्वेश्चंस लेके आते हैं, भाई वही सेम क्वेश्चन आने वाला, वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो क्यों तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? आपको वही 150 क्वेश्चंस रिवीजन करने हैं, और आपको आफ्टर 30 डेज आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना है, और हर 3 दिन में आपको आफ्टर 30 डेज एक चैप्टर पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगा, और साथ में आपको रिवीजन में भी वही एमसीक्यूज करने 150 एमसीक्यूज। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो 150 पूरा करने, 150 में डेफिनेटली सिर्फ 20 से 30 वेरिएशंस होते, मतलब रिवीजन के टाइम पे आपको मोस्टली 20 से 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और जो भी मैंने शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया है वो आपको पढ़ लेना है।
और जो भी मैं यहाँ शॉर्ट नोट आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा, आप उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे और उसको लिख के रखोगे और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे हाँ सर मैंने लिख लिया है और मैंने इसका एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको सारी चीजें समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, नहीं सर कुछ चीजें मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई है, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर भी ले लो, बट आप इस पे सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, कॉल वगैरह आपको नहीं करना है, आप सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे एंड डाउट्स आपके जो हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपको कोई डाउट नहीं आएगा, डेफिनेटली मैं इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। और अगर कोई डाउट है भी तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल तो आपको फॉलो करना ही है, इसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रख दो और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो, जिससे आगे अगले 3 दिन बाद से जो हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं हम दोनों मिलकर अगर करेंगे तो डेफिनेटली सीटी में आपको फिर पीसी में 100 में से 90 प्लस राइट आपके हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।